मेरा नाम राजा करण सिंह है। आज 14 कोस की राज भगवान दिए, लेकिन क्या चूक था भगवान के घर में राजा करण सिंह को एक पुत्र नहीं। जो मेरी रानी है, अगर वो रानी ये मुझे नैनों से दूर होते हैं तो मेरे लिए संसार अंधकार पर जाता है। इसलिए कि संसार में एक नर और एक नारी का स्थान है। महारानी बारंबार बोलती थी कि महाराज, अगर हमने पुत्र नहीं हुआ तो आप दूसरा शादी कीजिए, उसमें जरूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं दूसरा शादी करूं और मुझे सामने में वो महारानी की हो न हो सके, किसी बात को दिक्कत दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए चाहे मेरे पुत्र हो या नहीं हो, लेकिन ये रानी की बातों पे नहीं चलना है। रानी के अपनी प्रेम चौपर को बांधते हैं। आज मैं अपने मंत्री द्वारपाल की बुलाकर उससे कुछ बात कर लेता हूँ। अरे दिए जा रहे असनमा सिपाही,
बैठ लो। अरे सबसे पहले बताओ, खुश रहो। कहा जाती है मालिक, क्या कहा? ये बढ़ा हम लोग जाने को क्या बाल, क्या करोगे? क्या बाल में क्या बाल को करना? रे हरामजादा, ये बढ़ा नजर में आ रहा है, बिरनी बिना दूंगा। मालिक हमरा आवे में लेट भा गया, इसलिए अरे क्या हुआ? हमरा आवे में लेट भा गया, वहीं पर मार खाओगे। लेट हो गया, भा गया, भा गया। एक कहाँ की भाषा है? ये हिंदी ने, तो ये हिंदी के बच्चा है, हिंदी की बच्चा है। यानी तुम्हें नजर में कि हिंदी की बच्चा है? हिंदी से लंगड़ा हिंदी भला। अच्छा, हिंदी आवत रहे गाँव में समझ लो। गाना का एक ही कुरला से बस पकड़ लगे, हाँ, अब बस के टिकट के ट्रेन में बैठ गए, बस पकड़ को ट्रेन में बैठ गए। पहले बस पकड़, उसके बाद ट्रेन में बैठ गया। अच्छा, आवत आवत भूसावल जलगांव जले, हाँ, जलगांव मलकापुर शहर आवत आवत में स्टेशन पर उतरले, पानी भरे जा आवे आवे तावे ट्रेन खुल गए, जा चढ़े तावे में गिर पड़े, वह तरह हिंदी के टांग टूट गए। इसलिए तू कुछ हिंदी बोलता है, कुछ हिंदा। हाँ। मंत्री, सबसे पहले मरहानी की समाचार कहकर सुनाओ, क्योंकि तुमने दरबार में रहते हो ना। मरहानी, मरहानी फिर बोला गया महारानी कहा जाता है, क्या बोला? मरहानी, बहुत पिटाई करेंगे। महारानी, हाँ, महारानी कैसे रहती है? महारानी बहुत अच्छी है महाराज, लेकिन हाँ कम टाइम के लिए। क्यों? क्या बाले बच्चा के चक्कर में जरे मंत्री, अब मैं बुद्धि हो गई हूँ, मैं शुद्धि हो गई हूँ, लेकिन एक भी सखा संतान तुम्हारे राजा पुत्र नहीं हुआ। मंत्री, तुम जानता है कि राजा करण सिंह कितने की दान पूर्ण करते हैं, लेकिन कर्म की लिखा हुआ कौन मिटाएगा? क्यों? लेकिन महारानी को बड़ चिंता है, अब जो चिंता सामान नहीं खाई छे, क्यों? अब वो कर चिंता तो छोड़ दो, तो फिर दूसरा कौन चिंता है? वो सब भारी टेंशन हमरा भागे, टेंशन। क्या हुआ? टेंशन, टेंशन कि कैंसर हो गया? टेंशन क्यों? मालिक मलकल के जो नहीं देखे छे चिंता से होलिका, तो वो सब भारी चिंता हमरा न पैस गया। तुमने किस बात के पास का चिंता? नहीं नौले हम नींद पैर जगह। क्या हुआ? चिंता, चिंता? क्या चीज की चिंता हमारे? रुका तुमने सुता दे हमरा चिंता। अरे कब जाए अचीना का दुलारुआ, जीवन
से हमरा महल हाँ मलकन जे कानत रहा यके कानत रहा यके कानत रहा यके अरे बेटी तो तुम्हें समझाना चाहिए उसे। ओकरा लोर से बुझाओगे सजन पूरा गांव गले मलान का उत्तर साइड गले कहुआ के पश्चिम गले लभरेन के फिर पूरब गले पोखराम के पूरब गले। ये बताओ उधर क्या करने के लिए गया था? ये बोला ओकरा लोर से धार फूट गए। अच्छा झूठ तो नहीं बोल रहा है? से आज वो धार में वो मोच देख लिया मोरा एक मोर कर ग्राम है कहाँ रे? आई गाजी के बगल में देखिए। अच्छा खेल क्यों नहीं गया? पकड़ लेता जाकर खुशी रहो मंत्री। मंत्री हम कहलिए कि क्या बात है? बंदगी के बजबैत रहो हम कहलिए जरूर कहुआ के कोनो नाम हम दासी छथिन। सिपाही क्या बात है आज मुझे बुलाए रहे हो? हम कथले बोला बोले नहार के बोला कहा कौन मुझे बुला रहा है? आपके पति। क्या मेरे स्वामी जी बुलाते हैं? हाँ सामने सामने चलो मंत्री। प्रणाम स्वामी। खुश रहो महारानी। महारानी स्वामी तुम्हें बार चिंते में ही रहती है। महामंत्री आते हैं कहते हैं महाराज बड़ी रानी आपको जो है बहुत चिंते में रहती है, क्यों चिंता करते हैं, किस बात को? हे स्वामी 14 कोस की ये राज है लेकिन दोनों प्राणी की चौथापन बीत गए। भगवान न एक पुत्री न एक पुत्र दिया, इसलिए कोई राजा कोई भिखारी कोई जोगी महात्मा आते हैं तो कहते हैं कि ये भी पुत्र राजा है, यहाँ का भीख नहीं लेंगे, यहाँ का भोजन नहीं करेंगे, न पानी पिएंगे स्वामी। इसलिए मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ। नहीं नहीं कोई चिंता करना ही गुनाह है। इसलिए जिससे ऊपर भगवान खुश नहीं है तो नीचा चिंता करके क्या करेंगे? हे स्वामी मैं आज आपसे एक बात कहने के लिए चाहती हूँ। क्या ऐसा कौन बातें हैं? बोलो। स्वामी जी अगर मुझे चौथापन बीत गए, भगवान ने एक पुत्री ने एक पुत्र दिया, तो मेरा दिल में ये विचार हो रहा है स्वामी कि आप शादी और कीजिए। कैसी बातें करती है महारानी? स्वामी कुछ भी हो जाए, चाहे 14 कोस राजगढ़ शहर में रखवाला हो या नहीं हो, उसको मेरा गम नहीं है महारानी। स्वामी अगर मैं दूसरा शादी करता हूँ, मुझे सामने में तुम्हें किसी बात का दिक्कत देंगे तो वो दुख मुझे बर्दाश्त नहीं है। नहीं स्वामी अगर आप शादी करके लाइएगा
तो मैं दोनों बहन मिलजुल करके रहूंगी। मुझे कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी स्वामी, न कोई तरह का आफती स्वामी। अगर भगवान न जाने छोटी बहन की एक पुत्र न पुत्री हो जाएंगे तो इस राज महेंद्रपुर का 14 कोस की उजियारा हो जाएगा स्वामी। बोला अगर मैं शादी करूंगा तुम्हें वो दुख देंगे, वो दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। स्वामी मेरी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए 14 कोस की राज को पकड़ानी है और दूसरा शादी करेंगे तो वो बनेंगे महारानी, तुम बन जाओगी भिखारी। कोई चाहिए स्वामी अगर वो पटवानी ही रहेगी, भगवान एक पुत्र दे दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। चाहे पुत्र हो या नहीं हो, मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं स्वामी मेरे बात मानिए स्वामी, आप शादी कीजिए। ये निपुत्र राजा देख करके राज में मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं स्वामी। तो मुझे मजबूर कर रही है। नहीं स्वामी मैं मजबूर नहीं करती हूँ, आप शादी कीजिए नाथ। पहले वाला दिया
महारानी स्वामी तुमने मुझे मजबूर कर रही है, ठीक है, हमसे वादा करो कि मैं दूसरा शादी करूंगा और वो रानी तुम्हें किसी बात को दिक्कत देगी तो मुझ पे नहीं देना। हे स्वामी, अगर वो रानी मुझे दिक्कत देगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। महारानी स्वामी सभी बात की छोड़ो, अरे पुत्र नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा ना कहिए, मेरी बातों को मानिए तो आप एक शादी और करिए। मेरे दिल में रह करके ज्वाला आ रहे हैं स्वामी। बेरा बेरा झबिया है रानिया, चलिया दुलारी नहीं मारो चलिया अगर तुम मुझे बातें नहीं मानती है तो तुम जानो और तुम्हारा काम जानेगा। मंजूर है ना? मंजूर है स्वामी। सदा चली आई गए पर बचनों ने जाए। अब मैंने तुमसे वादा किया, ठीक है, मैं अपने मंत्री को बुलाता हूँ और उससे लड़की के देश में मैं भेज रहा हूँ। सही बात है स्वामी। महारानी बाद में नहीं बता रहा, हो सके वो कैसे लड़की आएगी नहीं आएगी ये समझ से बाहर बात है। कोई बात नहीं स्वामी, आप शादी कीजिए। और सिपाही
महारानी बोली है कि महाराज आप दूसरा शादी कीजिए। मैंने इसे कहा कि महारानी यह दूसरा शादी करना ही गुनाह है, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन वो बात नहीं मान रही है। हाँ मालिक, ये बात मलकन के बोला सही बोल रहा है। जा कोनो चौको चौराहा पर बच्चे चाय पिए लगे, हमरा चाहिए नहीं दै क्यों? कालो पूरा दाढ़ी बनबल गेलिए शंकर ठाकुर नहीं था, शंकर ठाकुर सैलून के खोलने था कहुआ में। ओकरा लगे गेलिए दाढ़ी बनबल गेल तो दाढ़ी नहीं बनेबो हम। क्यों पूछा, क्यों नहीं बनोगे? हम कहले किया कि तू नहीं पुत्र राजा के नौकर छी, कहीं भैंस गया हम ओहने भेजा छुआ जा नहीं बने। ठीक है, जो कुछ बोलता है वो अच्छा ही बोलता है, वो नहीं बोल रहा है, जो भगवान स्वयं बोल रहा है। क्या कर गले मालिक दूसरा शादी क्या लगा? अगर भेजा भगवान के मर्जी, एगो लड़का या लड़की या मुसरी एगो भेजते तो घर पर बुलल बात तो सही बोल रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, लड़की खोजने के लिए कौन जाएंगे? तू जा। हम बेबेहुदा शादी करेंगे हम, लड़की खोजोगे तुम से किया? इसलिए मतलब ब्याह शादी तोरा करा देबा, कन्या लगे घर देबा, हम असरा से हुलुक हुलुक करबे। मंत्री, इस दरबार में एक रानी है, एक राजा, एक नौकर, 3 आदमी है, 304 तो नहीं है। अब तुम समझने वाले हो कि मैं किससे कहेंगे कि जाओ लड़की खोज कर लाओ? तो जब हम लड़की केहन चाहिए मिलकर चल मिलकर महारानी ये अपलवा एक बार और समझा दो। दुल्हन केहन लकड़ी चाहिए? शीशो लेवे कि चौक कि जामुन के आगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, लकड़ी के बारे में बोले हैं हम। लड़की बारे में बोला होगा महाराज, लड़की बारे में। लड़की केहन लड़की चाहिए? जो पहले नजर पे आ जाए, अच्छा वही लड़की लाना है। मतलब एगो है सत्य आ एगो है सतरी। सत्य हो या सत्री हो, तुम तो नहीं देखोगे ना। सतरी करवे तो 7 गो देखो, सतरी करवे हाँ 7 गो देखो। वो बात नहीं, जो तुम्हें पहले नजर पे आ जाए सिपाही, वही लड़की ढूंढ के लाना। बुझ गलो, लड़की एहन होबा के चाहिए जे पल तल गिरा के रहे हरदम ना, हमेशा। हाँ बस, आज जे ऐठे जुठे चले छे तो ओकरा हम बुझ जेबे खराब, वो खराब है, उसे नहीं लाना है। क्या रे मंत्री, क्या बोली महारानी? मलकन कहल के जे लड़की हो चाहिए कि सत्य एगो सतरी। सती क्या होती है, सतनी क्या होती है? सतरी वाला 7 गो देखे वाली। अच्छा, वो मतलब भर दिन के कबड्डी खेलता, कबड्डी औरत खेलती है रे? मैं चले छे बड़ा बड़ा ग्राउंड। ओ सही बात करा। सुनो, लड़की आना चाहिए खानदानी, इसलिए मंत्री रखवाला जो कि ऐसा लड़की आना चाहिए कि महारानी को कदर करे। एगो बात करो ना, क्या हम देखने छे लड़की कहा? लड़की का अभी मुंह में दांत नहीं है, दांत नहीं आई है, जन्माबो नहीं कर बेहुदा। उम्र बहुत कम, कितना? मैं मन के चलो 110 या 120 बरस। बदतमीज, ये बताओ 110 और 120 बरस का उम्र है, लेकिन कनिया में पाई खर्चा
सुनो सुनो कदमोरी और ना घिन गई तो ऐसे कब बताते हैं कोई कल खाता है ये बता वो लड़की है या बूढ़ी है? ना अपना मुंह में दांतों में से लड़की है अपने मुंह में अपना दांतों नहीं है रे बेहुदा उसे दांत जन्म को टूट गया, अब वो मरने वाली होगी। क्या द्वारे हम इतना बात कर लिए लेकिन कल ये लड़की करवे हमरा मालिक का गोबर कर्सी कर पड़ देते इसलिए कि शादी करेंगे उसे बाल बच्चा होना चाहिए ताकि 14 कोस राजकरणपुर को उजाला बने। ठीक है महाराज। अच्छा मालिक जब लड़की खोजे लेता हमरा पैसा पैसा पहले बताया ना किस राज्य में 3 आदमी हैं इस घर परिवार को, जैसे राजा रानी और नौकर, तो राज को स्वयं मालिक है, तुम्हें पैसा क्या कमी है? ठीक से अच्छा लड़के खोज का और आज शिवरात्रि छे हाँ आइए हमारे तो 5 मिनट रुको हम 5 घंटा में जल्दी से शादी तो मालिक के करवावे छिए अहाँ हाँ जाने छे सौतीन गाड़ी छे कते अगर सौतीन में कनाई रहे छे अगर अहाँ के गंजर करे तब की हेते मंत्री आप दोनों बात तो सोचे नहीं छे पहले मालिक आ रहा चढ़ा मैं सोच चुकी हूँ। देश देश की जोगी महात्मा आते हैं, ये 14 कोस की राज में कोई ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं। तो कोई काल का चाय दलिए तो चाय नहीं लेते। अगर हम घर से निकलते हैं, अगर कोई पड़ोसनी मुझे देख लेते हैं तो बाजी कह के पुकारते हैं, मेरा रास्ता काट के दूसरे रास्ता चले जाते हैं सिपाही। से कहा छे काल पर तो 4 गो जनानी कहुआ में छोट से एक काइए 4 गो जनानी अपने बतिया के गए पहिना है बाजिन के भोरे भोरे मुंह देखबे के भोर अंजल नहीं सिपाही यही बात से हम लज्जित हैं, इसलिए मैंने नाराज की दूसरा शादी करवा रही हूँ। लेकिन हमरा बड़ा चिंता है कहीं सोती में है अहाँ के गंजन तंजन के अहाँ के माने वाली मिलते छिए। अगर मुझे गंजन होगा ना फिर भी मैं तुझे मानती रहूंगा। मेरी बातों की छोड़ो और महाराज के वचन की पालन करो, जाओ लड़की खोज के लाओ। ठीक है महाराज। अरे जल्दी से जाइए सिपाहिया, लड़की देखो जनमार जाहिया, जाहि मंतारी लड़की को जनमार